तो सबसे पहले एक जो एरर है वो आता है रेजिडेंशियल स्टेटस का एरर आता है। टीडीएस के सेक्शन में ही एक और एरर है जो काफ़ी लोगों को फेस करना पड़ता है, तो उसको देखेंगे। तो इसके बाद एक और एरर है जो आपको कैपिटल गेन की इनकम की वजह से फेस करना पड़ता है। इसी तरह एक और एरर आता है जो डिडक्शंस में आता है, एटीयू का एरर आता है। जो टीडीएस डिडक्ट होता है हमारा सेक्शन 194N में, तो उस केस में हमें हेड ऑफ इनकम का एरर बताता है जो टीडी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम काफ़ी वैलिडेशंस एरर आते हैं, तो उन एरर्स को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम कुछ कॉमन एरर को डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक जो एरर है वो आता है रेजिडेंशियल स्टेटस का एरर आता है। तो सबसे पहले जो पार्ट ए जर्नल होता है उसमें ये मैंडेटरी फील्ड है। अगर आप फाइलिंग सेक्शन में आएंगे तो फाइलिंग सेक्शन में नीचे आपको ये यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये रेड मार्क है, ये फील्ड्स आपको भरनी मैंडेटरी हैं। तो यहाँ पे आपको रेजिडेंट करना है और यहाँ पे जो भी कंडीशन आप फुलफ़िल कर रहे हो, जैसे इस केस में ये 182 डेज़ वाली कंडीशन फुलफ़िल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कंडीशन वो सिलेक्ट कर देंगे। तो और इसके बाद दो और मैंडेटरी फील्ड आपको यहाँ पे भरनी ज़रूरी होती हैं। एक तो ये कि अगर आप FII या FPI हो तो ये आपको बताना है, तो यहाँ पे अगर नहीं तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। और दूसरा आपको बताना है कि आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर रहे हो तो वो बताना है, तो ये भी हमारा आंसर नो है, तो ये भी यहाँ पे आपको नो मार्क करना है। और इसके बाद अगर आप किसी फर्म में पार्टनर रहे हो तो उसको भी यहाँ पे आपने मेंशन करना है। और इसके बाद अगर आपके पास कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है आपने होल्ड किए हुए, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इस केस में भी ये हमारा नो है, यहाँ पे नो करके हम इसको सेव कर देंगे। इसको सेव करने के बाद नीचे हमारे पास एक ऑडिट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमारी ये रिटर्न ऑडिट के लिए लायबल नहीं है, तो यहाँ पे हम नो करेंगे। तो क्योंकि हम यहाँ पे ITR 3 फॉर्म फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रिजम्पटिव इनकम के सेक्शन भी हमारे पे एप्लीकेबल नहीं होते। उसके बाद आपको बताना है कि आप ITR 3 फॉर्म फाइल कर रहे हो तो कहीं आपकी जो टर्नओवर है 1 करोड़ या 10 करोड़ के बीच में या तो नहीं है, या फिर 10 करोड़ से ऊपर तो नहीं है, या फिर 1 करोड़ से कम तो नहीं है। तो यहाँ पे हमारी 1 करोड़ से कम है, तो हमें यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद 44AB के लिए अगर आप लायबल हो तो आपको यस करना है, अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो कर देना है। और ऑडिट रिपोर्ट आपके लिए यहाँ पे नो आ जाए, क्योंकि ऑडिट ही आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, और इसको आपने सेव कर देना है। और यहाँ पे आपने बैंक डिटेल्स भी देख लेनी है, जो भी आपने यहाँ पे बैंक डिटेल्स मेंशन की है, और इन दोनों बैंक डिटेल में से आपको एक नॉमिनेट फॉर रिफंड करना होगा। ये यहाँ पे कंपल्सरी है, तो इसको हम यहाँ पे नॉमिनेट फॉर रिफंड एक बैंक को कर देते हैं। तो इसको करने के बाद ये कंफर्म कर देंगे हम। इसके बाद एक और एरर है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो है आपका TDS का। अगर आपका कोई TDS आ रहा है आपके 26AS से, तो वो आपके यहाँ पे रिटर्न में भी आएगा। तो हम यहाँ पे TDS की डिटेल को ओपन करते हैं, यहाँ पे टैक्सेस पेड में आएंगे। तो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारा TDS डिडक्ट हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या मेंशन करना है। हमें यहाँ पे देखिए, अगर आप लास्ट में आओगे तो यहाँ पे लास्ट में आओगे तो यहाँ पे 12 नंबर पॉइंट है हेड ऑफ इनकम। तो ये TDS जो आपका डिडक्ट हुआ है, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो इनकम है वो कौन से हेड की है, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसको आपने कैसे मेंशन करना है, आपने इसको यहाँ पे फर्स्ट वाले पे टिक करूँगा, इसको एडिट करूँगा, और एडिट करने के बाद नीचे देखिए मेरे पास यहाँ पे हेड ऑफ इनकम यहाँ पे आ रहा। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा कि ये जो TDS डिडक्ट हुआ है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इनकम कौन से हेड में है। तो यहाँ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हमारे केस में है, तो हम ये सिलेक्ट कर देंगे। अगर आपका कोई इंटरेस्ट के अगेंस्ट TDS डिडक्ट हुआ होगा तो आपने अदर इनकम सेलेक्ट कर देना है। ऐसे ही जो भी आपका केस होगा वो आपने अपना कॉरस्पॉन्डिंग हेड ऑफ इनकम सेलेक्ट करना और करके इसको सेव कर देना है। इसी तरह आपने जो यहाँ पे आपके बाकी भी है उन सभी में अपना हेड ऑफ इनकम डालना है, ताकि यहाँ पे आपका हेड ऑफ इनकम फिल हो जाए। TDS के सेक्शन में ही एक और आ रहा है जो काफ़ी लोगों को फेस करना पड़ता है, तो उसको देखेंगे। यहाँ पे TDS की डिटेल में मैं आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा जो TDS डिडक्ट हुआ है, जो भी TDS की फिगर्स आ रही हैं, ये फिगर्स इन पॉइंट्स में या फिर इन डेसिमल्स में नहीं होनी चाहिए। इनको आपने राउंड ऑफ कर देना है। अगर डेसिमल्स में आ भी रही हैं तो ये डेसिमल्स में अगर फिगर होंगी तो वो आपकी रिटर्न वहाँ पे नहीं सबमिट होगी, उसका आपको वैलिडेशन का एरर दिखाता ही रहेगा।
तो इसके बाद एक और एरर है जो आपको कैपिटल गेन की इनकम की वजह से फेस करना पड़ता है। जब भी आपका कोई म्यूचुअल फंड में गेन हुआ होता है या फिर शेयर की इनकम आपको दिखानी है या फिर लॉस दिखाना है, तो उसके लिए आपको कैपिटल गेन की शीट भरनी पड़ती है। तो वो शीट भी आपको ध्यान से भरनी होगी। तो जैसे यहाँ पे मैं एक केस सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक केस सेलेक्ट करके दिखाता हूँ जहाँ पे मुझे एक टेम्पलेट फ़ाइल डाउनलोड करनी होगी और उस टेम्पलेट फ़ाइल में मुझे सारा डेटा फिल करना है। ये देखिए यहाँ पे एक CSV टेम्पलेट डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। अगर इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे अब मुझे सारा अपना शेयर्स का डेटा फिल करना है और इसी टेम्पलेट को वहाँ पे मुझे दोबारा से अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे होती है, जो यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं सेल की वैल्यू या फिर आपकी परचेज़ की वैल्यू, वो इन डेसिमल्स ना हो, तो वो आपको राउंड फिगर्स में ही लेनी है। दूसरी जो है, यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे उसका कोड आएगा, उसका यहाँ पे नेम आएगा, नंबर ऑफ़ शेयर, सेल प्राइस, फुल वैल्यू कंसिडरेशन, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ऐसे आपको यहाँ पे सारा डेटा यहाँ पे फिल करना है और दोबारा से यहाँ पे आपको ये शीट अपलोड करनी है। ये शीट तभी अपलोड होगी जब आप इसको करेक्टली फाइल कर दोगे और उसमें कोई भी एरर नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको राउंड ऑफ में ही यहाँ पे डेटा फिल करना है, डेसिमल्स में कुछ भी डेटा नहीं डालना है। इसी तरह एक और एरर आता है जो डिडक्शंस में आता है, ATU का एरर आता है। तो उसको आपने कैसे रिमूव करना है, तो यहाँ पे जैसे ये डिडक्शन का टैब है तो इसमें आपने आ जाना और यहाँ पे आपने पार्ट C, A एंड D में आ जाना। तो यहाँ पे जैसे कई बार क्या होता है, ATU का शेड्यूल सिलेक्ट हुआ होता है और उसको हम फिल करते नहीं तो उसका वो एरर बताता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करके इसको एक बार डिलीट कर देना है। डिलीट करके अगर आप दोबारा ट्राई करोगे तो शायद वो आपका एरर रिमूव हो जाए। तो ये था ATU एरर के लिए सोल्यूशन। इसके बाद एक और एरर जो TDS डिडक्ट होता है हमारा सेक्शन 194N में, तो उस केस में हमें हेड ऑफ इनकम का एरर बताता है। तो उसमें हमें हेड ऑफ इनकम तो डालना नहीं होता। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जैसे आप देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है कि जो हमारी TDS हमारा डिडक्ट हुआ है 194N के सेक्शन में, उससे हेड ऑफ इनकम उसमें हमारा पूछ रहा है। तो उसमें आपको क्या है, हेड ऑफ इनकम में आप नॉट एप्लीकेबल या NA करके एंटर करके अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो ये जो भी मैंने आपको सारे एरर्स या फिर उनका सोल्यूशन बताए, ये मैंने आपको एक फॉर्म में बताए हैं। आप इनको किसी भी फॉर्म में अगर आप देखोगे तो ये सारी ऑप्शंस आपको वहीं पे मिल जाएंगी। जैसे कि रेजिडेंशियल स्टेटस की आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी इन्फॉर्मेशन, और जो TDS की डिटेल है वो आपको टैक्सेस पेड में मिल जाएगी। डिडक्शन की डिटेल्स वाली फिगर्स वो आपको डिडक्शन चैप्टर 6A में मिल जाएंगी। तो इस तरह से आपको सारा अपना डेटा ध्यान से फुलफ़िल करना है। अगर फिर भी आपको वैलिडेशन के टाइम पे कोई एरर आ रहा है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं और हम आपको वहीं पे उसका रिप्लाई दे देंगे।